हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक की एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि है बेंडर-स्किमिट मेथड। ओके, तो देखते हैं बेंडर-स्किमिट मेथड क्या है। बेंडर-स्किमिट मेथड इज अ न्यूमेरिकल मेथड यूज्ड टू सॉल्व द पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्पेशली द हीट इक्वेशन। तो इसका फॉर्मेट कैसे आता है, देखो, डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डैबा यू बाई डैबा टी इज इक्वल टू 0. It is an explicit method, which means each new value at the next time level is calculated directly from the known values and current time level. तो इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। अगेन दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड टू क्रैंक निकोल्सन मेथड। ओके, अभी देखते हैं बेंडर-स्किमिट मेथड की प्रोसीजर क्या है। सो प्रोसीजर Step 1 is write given partial differential equation, initial and boundary condition. तो प्रॉब्लम में जो given partial differential equation है वो लिखना है and then its conditions we have to write. Second step, write value of a by comparing given partial differential equation with standard form as daba square u upon daba x square minus a into daba u by daba t is equal to 0. स्टेप 3 क्या है, फॉर इंटरवल ऑफ x चूज स्पैटियल स्टेप साइज h, इफ गिवन इन द प्रॉब्लम टेक दैट और एज्यूम 1. ओके, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। देन स्टेप 4, फॉर अ गिवन रेंज ऑफ t कैलकुलेट स्टेप ऑफ टाइम और टाइम स्टेप k, एंड k का फॉर्मूला क्या है बेंडर-स्किमिट के लिए, ah स्क्वायर बाय 2. k इज इक्वल टू ah स्क्वायर बाय 2. Then next, step number 5, apply given boundary conditions to x and t values. तो up to step 4 हम लोग ने जो भी x and t के वैल्यूज निकाले हैं उसको बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है। देन स्टेप नंबर 6, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। तो बेंडर-स्किमिट टेबल कैसे रहता है, इन द अपर साइड x, ये जो रो है यहाँ पे सब x के वैल्यूज लिखे जाते हैं एंड x वेरी करता है विथ अ स्टेप ऑफ h, एंड कॉलम में हम लोग t के वैल्यू लिखते हैं एंड t वेरी करता है विथ अ स्टेप ऑफ k. ओके, देन ये जो टेबल है इसमें 0 a b c, ये 0 0 0 एंड हियर 0 0, ये जो सब वैल्यूज है ये हम लोग को बाउंड्री कंडीशन से मिलते हैं एंड ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स के वैल्यूज है ये हम लोग यूजिंग बेंडर-स्किमिट फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, सो वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। नाउ इन स्टेप नंबर 7, नाउ बाय यूजिंग बेंडर-स्किमिट फॉर्मूला E वैल्यू इज कैलकुलेटेड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस सी, और वी कैन से एवरेज ऑफ ए एंड सी। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो, जो एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसके साइड के दो कॉलम में से अपर रो में से दो एलिमेंट लेने हैं और उनका एवरेज करना है। तो कमिंग टू द टेबल, इफ आई वॉन्ट एलिमेंट एट दिस प्लेस, मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करना है। फॉर दिस सेकेंड एलिमेंट अगेन ये a एंड c दोनों का सम करके उसको डिवाइड बाय 2 करना है। देन ये थर्ड एलिमेंट के लिए मुझे b और 0 दोनों का सम करके उसको डिवाइड बाय 2 करना है, और ये मुझे कब तक कंटिन्यू करना है, अप टू द गिवन टाइम स्टेप्स। तो लास्ट स्टेप वही है, repeat the same procedure of the step 6 up to t steps. That's it. This is the procedure of Bender-Schmidt method. अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व फॉर्मेट में चाहिए देन डाउनलोड आवर ऐप। ओके, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बेंडर-स्किमिट मेथड का सम इन एवरी एग्जाम 5 to 6 मार्क्स के लिए कंफर्म आता है। तो ये टॉपिक कर दिया तो आपके मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 6 मार्क्स कंफर्म हो गए। ओके, अभी चलते हैं हम न्यूमेरिकल की ओर। सो क्वेश्चन 1, सॉल्व डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर माइनस डैबा यू बाई डैबा टी इज इक्वल टू 0 इज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय बेंडर-स्किमिट मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस। गिवन क्या है, देखो, u ऑफ 0 t इज 0, u ऑफ 4 t इज इक्वल टू 0, u ऑफ x 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 बाउंड्री कंडीशंस दिए हुए हैं एंड एज्यूम क्या करने को बोला है, h इज इक्वल टू 1
एंड अप टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मीन्स टाइम स्टेप हम लोग को 1 सेकेंड तक लेना है। क्लियर? ये जो न्यूमेरिकल है ये मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 22 के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर माइनस डैबा यू बाय डैबा टी इज इक्वल टू 0। ओके, आफ्टर दिस और क्या दिया है, बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन दैट इज u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू 0, u ऑफ 4 कॉमा टी इज इक्वल टू 0। ओके, एंड थर्ड बाउंड्री कंडीशन u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, देयरफॉर a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग ये दिया हुआ इक्वेशन को इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, डैबा यू बाय डैबा टी का कोइफिशिएंट 1 है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 1। ओके, एंड h कितना दिया है, h इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा देखो, तो मुझे अभी x के वैल्यूज डिफाइन करने हैं। सो हियर x वेरीज फ्रॉम 0 to 4। अभी ये 0 to 4 कैसे आया, देखो बाउंड्री कंडीशन में u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू 0 एंड u ऑफ 4 कॉमा टी इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू वेरी कहाँ से हो रहा है, 0 to 4, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 0 to 4 विथ स्टेप h इज इक्वल टू 1 कॉमा, देयरफॉर x0 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज 1, x2 is equal to 1 plus 1 is equal to 2, then x3 is equal to 2 plus 1 is equal to 3 and x4 is equal to 3 plus 1 is equal to 4। now अभी x का हो गया, अभी चलते हैं t की ओर। here t is up to 1 क्योंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी 1 सेकेंड दिया है, therefore स्टेप ऑफ टाइम उसी को क्या बोला जाता है, दैट इज k। तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू a एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, तो a का वैल्यू है 1, h का वैल्यू है 1, तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2। देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो गया देखो, 0.5। ओके, यहाँ तक समझा सबको। अभी k का वैल्यू 0.5 आया है और हम लोग को क्या बोला है, t इज अप टू 1। तो हम लोग को t के क्या वैल्यूज मिलेंगे, t0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0.5, सो t1 इज इक्वल टू 0.5 एंड t2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 इज 1। सो फाइनली प्रॉब्लम में दिया है t इज अप टू 1 सेकेंड। सो हम लोग को t के 3 ही वैल्यू आएंगे, t0, t1 एंड t2। नाउ ये हो जाने के बाद हम लोग को बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के रहते। सो वी आर सिलेक्टिंग boundary condition that is u of x comma 0 is equal to x square into 16 minus x square। ओके, ये बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट हम लोग को लेना है, जो मिक्स बाउंड्री कंडीशन रहता है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, u ऑफ x कॉमा 0 है तो x की जितने वैल्यू है वो पुट करके उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे देखो, फॉर x0 is equal to 0, so our equation becomes u of 0 comma 0 is equal to 0 square into 16 minus 0 square। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, देन x1 is equal to 1, तो u of 1 comma 0 ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 square into 16 minus 1 square, तो यूजिंग कैलकुलेटर दिस वैल्यू इज 15, देन x2 is equal to 2, सो u ऑफ 2 कॉमा 0 ये वैल्यू आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 16 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाता है 48। नेक्स्ट x3 इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगा, u ऑफ 3 कॉमा 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 16 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 63।
एंड x4 इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ जाएगा u ऑफ 4,0 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 16 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाता है 0। यहाँ तक सबको समझा? देन हम लोग दो अपने रिमेनिंग बाउंड्री कंडीशन है उनको कंसिडर करेंगे। वो क्या है? नाउ u ऑफ 0 कॉमा टी इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया है, तो इसका मीनिंग क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 0 ऑल t वैल्यूज आर 0, देन u ऑफ 4 कॉमा टी इज इक्वल टू 0 दिया है, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन x इज इक्वल टू 4 ऑल t वैल्यूज आर 0। यहाँ तक सबको समझा? अभी बाउंड्री कंडीशंस को इंटरप्रेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर द टेबल। सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टेबल फॉर बेंडर-स्किमिट मेथड। तो टेबल कैसे आएगा देखो दोस्तों। ओके तो अभी टेबल में क्या क्या वैल्यू आएंगे देखो। हियर आएगा x एंड हियर t। x वेरीज विथ h इज इक्वल टू 1 एंड t वेरीज विथ k इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि हम लोग ने ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किए है। तो x का वैल्यू क्या क्या मिले हम लोग को देखो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके एंड t के वैल्यूज क्या मिले? 0, 0.5 एंड 1। क्लियर? अभी देखो मैं बाउंड्री कंडीशंस के वैल्यूज लिखता हूँ। सो फर्स्ट u ऑफ 0,0, मतलब जब x 0 रहेगा t भी 0 रहेगा तो इसका वैल्यू आएगा 0। देन व्हेन x इज 1 एंड t इज 0 तो उसका वैल्यू आएगा 15। ओके उसके बाद व्हेन u इज 2 एंड t इज 0 इसका वैल्यू आएगा 48। आफ्टर दैट व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड u इज इक्वल टू 0 इसका वैल्यू आएगा 63। एंड लास्टली व्हेन u इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 0 इसका वैल्यू आएगा 0। ओके तो ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम लोग ने चेक किया। नाउ दूसरी बाउंड्री कंडीशन कौन सी है? u ऑफ 0 कॉमा t इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हेन x इज 0 ऑल t इज 0। सो जब x 0 रहेगा मतलब ये ओके तो ऑल t क्या आएंगे? 0, 0। एंड देन फाइनल लास्ट बाउंड्री कंडीशन ये क्या बोलता है कि इफ x इज 4 ऑल t वैल्यूज आर 0, मतलब x इज 4 ऑल t वैल्यूज आर 0। तो ये मेरा प्रिलिमिनरी बेंडर-स्किमिट का टेबल प्रिपेयर हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये टेबल प्रिपेयर करने के बाद यहाँ पे हम लोग को ये जो मैं क्वेश्चन मार्क्स दे रहा हूँ ये वैल्यूज को डिफाइन करना है। ओके मतलब टोटल 6 वैल्यूज वी हैव टू डिफाइन। सो नाउ बाय बेंडर-स्किमिट फॉर्मूला व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। देखो ये एक एलिमेंट है, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज द एलिमेंट। सो दिस इज a, b, c एंड दिस वन इज e। तो मुझे जब e डिफाइन करना है तो मुझे a एंड c का सम करके उसे डिवाइड बाय 2 करना है। तो बेंडर-स्किमिट फॉर्मूला क्या कहता है? देयरफॉर e इज इक्वल टू 1/2 a प्लस c। इन द सिमिलर वे हम लोग को जो अननोन रिमेनिंग 6 एलिमेंट है उनके लिए ये प्रोसीजर करना है और टेबल रीराइट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। ओके इन नेक्स्ट टेबल। देयरफॉर रीराइटिंग टेबल यूजिंग अबव फॉर्मूला वी विल गेट, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? x वेरीज विथ h दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी t एंड t वेरीज विथ k इज इक्वल टू 0.5। ओके देन x के वैल्यूज है 0, 1, 2, 3 एंड 4। t के वैल्यूज है 0, 0.5 एंड 1। ये वैल्यूज हम लोग क्या आए थे? 0, 15, 48, ये आया था 63, दिस वन इज 0 और ये दोनों भी थे 0, 0, 0। ओके अभी हम लोग को ये रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स निकालने हैं यूजिंग बेंडर-स्किमिट फॉर्मूला। ओके तो ये एलिमेंट कैसे आएगा देखो, दिस इज
0 प्लस 48 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग को आता है 24। समझा ये सबको? अभी ये सेकेंड वैल्यू कैसे आएगा देखो, 15 एंड 63, सो 15 प्लस 63 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाता है 78। 78 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 39। तो ये समझा सेकेंड वैल्यू कैसे आया सबको। नाउ ये जो थर्ड वैल्यू है ये कैसे आएगा, 48 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 24। समझा ये थर्ड वैल्यू कैसे आया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट रो, यहाँ का एलिमेंट देखो कैसे आएगा। ओके, दिस 0 प्लस दिस 39 डिवाइड बाई 2, सो 0 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आएगा 19.5। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ ये आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इन एग्जाम ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिख के डायरेक्ट वैल्यू ही लिखे। अभी सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा देखो, 24 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, सो ये वैल्यू क्या आएगा 24। क्लियर। नाउ मूविंग टू थर्ड एलिमेंट, कैसे आएगा देखो, 39 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज अगेन 19.5। समझा ये सबको। तो अभी ये अपना टेबल कंप्लीट हो गया। सो एज पर बेंडर्स लिमिट दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।